प्रेज द लॉर्ड। हम एक ही पिता की संतान हैं। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। हमारा एक ही बड़ा भाई है। वो कौन है? कल के सुबह की मीटिंग में सीख रहे थे। एक ही बड़ा भाई है, वो यीशु है। और हम सब उसके छोटे भाई, सब एक ही लेवल में। कोलकाता में जब हम 13 तारीख को उतरे तो हमारे एक फैमिली थी, उनके घर में हमने फेलोशिप किया छोटा सा। वहां पर मैं ये बात कह रहा था और मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बस लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया है। मैं कल्पना करता हूँ कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब उसे यीशु में लेने के जाएंगे और हम वहां उसकी उपस्थिति में होंगे, सारे विश्वासी भाई बहन जो नम है, प्रभु का पीछा करते हैं, क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चलते हैं, जब हम सब वहां पर होंगे तो वहां पर हम सबकी एक यूनिफॉर्म होगी। और उस यूनिफॉर्म पर क्या लिखा होगा? उस यूनिफॉर्म के बैक साइड में क्या लिखा होगा? SAVED, सेव, बचाएगा, बचाएगा, बचाएगा। किसी के ऊपर नहीं लिखा होगा His Eminence Most Reverend, किसी के पीछे नहीं लिखा होगा बिशप, किसी के पीछे नहीं लिखा होगा मेट्रोपॉलिटन, किसी के पीछे नहीं लिखा होगा अपोस्टल, प्रेरित, भविष्यवक्ता। वो चेले भी वचन में लिखा है, जब आप पढ़कर देखोगे कलाम को, जब आप सच में वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि उन 24 बुजुर्गों ने, वो 24 बुजुर्ग दर्शाते हैं 12 गोत्र जो पुराने नियम के थे, 12 याकूब के जो बेटे थे, और 12 नए नियम के चेले खुदा के। ये 24 बुजुर्ग जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, एक चीज वहां पर बड़ी खूबसूरत लिखी है, जिसने मुझे एक चीज छोड़ दिया था, हिला दिया था, जैसे जब हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी करवा रहे थे। मैंने देखा कि ये 24 बुजुर्गों के सर के ऊपर मुकुट है, और उन सब ने मुकुट प्रभु यीशु के हाथों पर रखा। हालेलुया। सोचिए जरा महिमा को, कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, उन्होंने प्रभु के कदमों में रख दिया कि प्रभु नहीं, हमारा कुछ भी नहीं, हमारी क्या महिमा, महिमा तो आपकी होनी चाहिए, जिन्होंने हमें यहां पर आने के लिए लहू दे दिया। हालेलुया। हमारी क्या महिमा, प्रभु बचाए गए। वचन लिखा है इफिसियों 2:8 में कि परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं कि हम घमंड करें। एक यूनिफॉर्म आपकी भी, आपकी, वो जो पीछे बैठे हैं, वो जो ऊपर बैठे हैं, मेरी, ये जो भाई वर्शिप कर रहे हैं, वस्त्र भवन, सबकी एक ही यूनिफॉर्म होगी, उस पे लिखा होगा बचाएंगे, बचाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए ये चीज मैं कभी अपने दिमाग से नहीं निकालता, हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि ये जो जिम्मेदारी है यहां पर खड़े होना, सबसे पहली बात उसके लिए बहुत मेहनत करी गई, बड़ा परिश्रम किया गया। यहां ही के कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, मुझे सुनने को मिला, यहां के कई लोगों ने, लेकिन फिर भी प्रभु के दास रुके नहीं, क्योंकि प्रभु का काम रुकेगा नहीं। सच्चाई को अगर आना है तो वो आकर ही रहेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ी तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब लोग आए हैं, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वचन का सही सही प्रचार करूं। क्यों? मैं क्यों इस चीज को गंभीरता से लेता हूं? एक रात को यहीं पर हम मीटिंग किसी के घर में कर रहे थे, मैं वहां पर ये बात कही थी कि जब मैं यहां पर खड़ा होता हूं तो मैं हार्ट का ऑपरेशन कर रहा हूं, हार्ट का ऑपरेशन कर रहा हूं मैं। और एक कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, जब वो सर्जरी कर रहा होता है, क्या वो वहां पर कॉमेडी कर रहा होता है अपने स्टाफ के साथ? क्या वो मैच की बात कर रहे होते हैं, यार आज तो मजा आया मैच देखना, विराट कोहली ने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे कब तूने टीवी देखा, बात देखा, वहां पर ये हो रहा था। वो जो दिल का ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, उसका ध्यान, उसका फोकस, पूरी टीम का फोकस उस इंसान पर होगा कि कहीं एक भी गलती हमारे से हुई, उस इंसान की जान जा सकती है। अरे वो इंसान एक शरीर का ऑपरेशन कर रहा है, शरीर नाश हो भी गया तो यहीं पर है, हम तो आत्मा का ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हमने कुछ गड़बड़ी कर दी तो आपका अनंत काल का नुकसान होगा। इसलिए मेरी फिक्र है कि जितनों को प्रभु ने मुझे दिया है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, वचन सुनाऊं, तो मैं बड़ी फिक्र के साथ, गंभीरता के साथ प्रभु के वचनों का प्रचार करता हूं, क्योंकि आपकी जान की परवाह है। और दूसरी बात, वचन लिखा है कि यह न्याय शुरू होगा, लेकिन सबसे पहले हमारा न्याय होगा, मेरा न्याय होगा सबसे पहले। आप बाद में खड़े होंगे, सबसे पहले मैं न्याय में लगाऊंगा। और प्रभु मुझसे पूछेगा, तुझे भेजा था खड़गपुर में, तुझे भेजा था 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख को कि उधर जाकर प्रचार सुना, वचन का सही सही प्रचार कर। उन्हें क्या सुनाया? उन्हें तू तो उन्हें कॉमेडी करके वापस आ गया, तू तो उन्हें हंसाता रहा, उनका मनोरंजन करता रहा, लेकिन जो बात बतानी थी वो तो बताई ही नहीं। प्रभु मुझसे मेरा हिसाब लेगा। मैं
प्रभु के सामने सीधा रहना चाहता हूँ, पौलुस की तरह मैं कहना चाहता हूँ, ताकि मैं कह सकूं कि दिन रात रो रो कर तुम्हारे भले की कोई बात तुम्हें बताने से मैं पीछे नहीं हटा। मैं भी कह सकता हूँ कि प्रभु दिन रात रो रो कर मैंने लोगों के भले की एक भी बात बताने से शर्माया नहीं। सारी सच्चाई बताई वचन की, सुसमाचार की, प्रभु यीशु के पीछे चलने की, क्रूस उठाकर चलने की, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने की सारी सच्चाई प्रभु मैंने खोली है आपके लोगों के सामने। और आज समय है कि हम सच्चाई जाने प्रभु यीशु के न्याय के बारे में, कि एक दिन मुझे और आपको, हम सबको उसके सामने जाना है। जब वो लेने के लिए आएगा अपने दुल्हन को, हम सब उसके सामने हिसाब देना है। तो आइए अपनी बाइबल को खोले मेरे साथ। क्योंकि हम 3 वचन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इधर देखें। कल हम बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के आने की। प्रभु यीशु का जन्म हुआ, वचनों के मुताबिक सही समय पर वो आए। प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, वचनों के मुताबिक सही समय पर वो मरे। और फिर वचनों ही के मुताबिक वचन में लिखा है कि वो आसमान पर उठा लिए गए। और जब वो उठा लिए जा रहे थे, तो जब मसीह यीशु के प्रेरित चेले देख रहे हैं उसे बादलों पर जाते हुए, तो ऊपर से एक आवाज आती है कि जैसे तुम इसे ऊपर जाते हुए देख रहे हो, ऐसे ही वो दोबारा वापस आएंगे। पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी की प्रभु यीशु पैदा होगा, हमारे गुनाहों के लिए मरेगा और फिर जी उठेगा, वो सारी पूरी हुई। अब नए नियम की भविष्यवाणियां है कि वो मसीह यीशु एक बार दोबारा अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। एक बार फिर वो आ रहा है, लेकिन इस बार वो अलग तरीके से आएगा। जैसे वो पहली बार आया था, अब वो पहले के जैसे नहीं आएगा। अब फर्क है। फर्क क्या? पहली बार एक तारा दिखाई दिया, लेकिन जब वो अंत में आएगा, वचन में लिखा कि बिजली चमकेगी, एक शोर से दूसरे शोर तक आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। पहली बार वो नम्रता में आया, लेकिन दूसरी बार वो महिमा के साथ आएगा। पहली बार जब वो आया, उसे दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन दूसरी बार जब वो आएगा, वो दुनिया को दोषी ठहरा देगा। पहली बार जब वो आया, वो पिलातूस की अदालत के सामने खड़ा हुआ। दूसरी बार जब वो आएगा, पिलातूस उसकी अदालत के सामने खड़ा होगा। पहली बार वो पापियों को बचाने के लिए आया, उसे पापियों का मित्र कहा गया, पापियों के माफ करने के लिए, पापियों के साथ बैठकर खाना खाता था वो। लेकिन दूसरी बार जब वो आ रहा है, तो पापियों को सजा देने के लिए वो आएगा। वापस आ रहा है। When is he coming back? वो दोबारा कब आ रहा है? तो जवाब है I don't know, मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया कि उस घड़ी और समय के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता। तो अगर कोई कहे कि साल 2000 कैसे भविष्यवाणियां हुई थी, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रभु यीशु आ जाएंगे, बहुत सारी भविष्यवाणियां से होती रहती है। साल 2027 में वो आ जाएंगे। कई लोगों ने यह भी कह दिया था कि साल 2024 में प्रभु यीशु का आगमन होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। किसी ने कहा 2030 में आएंगे, 35 में आएंगे, हम नहीं जानते। और अगर कोई डेट सेट कर रहा है, वो झूठ है। हम कंजम्पशन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पक्के तरीके से नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु कब आएंगे। तो प्रभु यीशु कब आएंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया नहीं। उसने एक ही बात कही कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। फिर प्रभु यीशु आ क्यों रहे हैं? प्रभु यीशु का आगमन क्यों आएंगे? वो आ रहे हैं इतिहास को पूरा करने के लिए, इतिहास को कंप्लीट करने के लिए। पहली बार जब वो आए, तो उन्होंने इतिहास को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तरफ BC, दूसरी तरफ AD। लेकिन जब वो दूसरी बार आ रहे हैं, वो इतिहास को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और जो वायदे उसने किए थे, उन वायदों को, उन प्रॉमिसेस को वो पूरा करने के लिए आ रहे हैं। और तीसरी बात, वो आ रहे हैं न्याय करने के लिए, जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए। और चौथी बात, वो आ रहे हैं इस दुनिया का अंत करने के लिए, इस श्रापित पाप से भरी हुई दुनिया का अंत करने के लिए। कई लोगों को लगता है कि परमाणु बम के साथ दुनिया खत्म हो जाएगी। कई लोगों को लगता है तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, दुनिया खत्म हो जाएगी। कई लोगों को लगता है, और लोगों को डराया भी जाता है कि एक एस्टेरॉयड आसमान से गिरेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, ये दुनिया का अंत किसी इंसान के हाथों में नहीं है। इस दुनिया का अंत किसी
ओके, अब खोले बच्चों को इब्रानियों अध्याय 7 अध्याय 9 वचन 27। इब्रानियों 9:27 दूसरा वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 31। तीसरा वचन पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। ओके, बच्चों में लिखा है कि मनुष्यों के लिए एक बार और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेरितों के काम 17:31। प्रेरितों के काम 17:31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जगत का न्याय करेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। आगे बढ़ते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। इधर देखिए सब वचन में लिखा है इब्रानियों 9:27 में कि मनुष्यों के लिए जरूरी है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। ये दो ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये दो ऐसी नियुक्त की गई अपॉइंटमेंट्स हैं जिन्हें कोई भी, ध्यान से सुने, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी कैंसिल नहीं कर सकता, कोई भी पोस्टपोन नहीं कर सकता। मरना और न्याय का होना नियुक्त है। ये दोनों अपॉइंटमेंट्स ऐसी हैं जिसे कोई भी, मैं कह रहा हूं, अब इस कैंसिल नहीं कर सकता, इसे पोस्टपोन नहीं कर पाएगा। हर किसी को मरना है, हर किसी को न्याय देना है। माइकल जैक्सन ने बहुत कोशिश कर दी, पूरा जोर लगा लिया, स्पेशल रूम में रहकर, स्पेशल डॉक्टर्स को रख के, स्पेशल तरह के टीके इंजेक्शन लगवाकर, स्पेशल तरह की मेडिसिन लेकर कि मैं बच जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो जाना चाहता हूं। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, उसके डॉक्टर को भी पता नहीं चला। इतिहास में कई ऐसे लोग गए जिन्होंने ये कोशिश करी कि हम अमर हो जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने भी मौत के ऊपर जय नहीं पाई। मौत एक ऐसा मृत्यु है जो किसी को भी नहीं छोड़ता। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसको इनकार किया नहीं जा सकता। जिंदगी झूठ है लेकिन मौत सच्चाई है। जिंदगी झूठ क्यों? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई भी वैलिडिटी नहीं। एक सिम हम लेते हैं, कई बार तो फ्री में भी मिल जाती है, उसमें भी वैलिडिटी मिलती है कि ये 2 साल चलेगी, 1 महीना चलेगी, लेकिन मेरी और आपकी कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं कि आने वाले 9:30 बजे तक मैं जिंदा रहूंगा यहां पर, पता नहीं कब कब अपने पास बुलाने के। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 ऐसी चीजें हैं, मरना, उसके बाद न्याय का होना, जिसका हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम सब के ऊपर ये दोनों चीजें गुजरेंगी। आज आप बड़े खूबसूरत हैं, आज आप बड़े पावरफुल हैं, आज आप बड़े बलवंत हैं, बड़े जोर वाले हैं, आज आपके पास खूब टैलेंट है, बड़ी जोरदार आवाज है। आज से 10 साल बाद मेरी ये आवाज नहीं रहेगी, मेरा ये रूप नहीं रहेगा, मेरे अंदर से खड़े होने का बल नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये है, ये प्रभु यीशु के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके सुसमाचार के लिए गूंजती रहेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने जितना समय मुझे दिया है और जितना जोर मुझे दिया है, उसे मैं प्रभु के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करता रहूंगा। प्रभु यीशु न्याय क्यों करेंगे? न्याय क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि न्याय हो? तो सुने ध्यान से, सबसे पहली बात, इस जिंदगी में जो अन्याय हो रहा है उसे खत्म करने के लिए, इस जिंदगी में जो अन्याय है उसका सही हिसाब करने के लिए। आज हम उस समय में हैं, उस पीढ़ी में हैं, उस जनरेशन में हैं, या ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जहां पर जो गरीब है उसको कुछ भी कर दो, कैसा भी कर दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो मार भी देंगे लोगों को, अत्याचार भी कर देंगे, गरीब लोगों को गाड़ी से उड़ा भी देंगे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो पैसे वाला है वो निकल जाएगा, जिसके कनेक्शंस हैं एमएलए मंत्रियों के साथ वो निकल जाएंगे, लेकिन जो बेचारा गरीब जिसके साथ अत्याचार हुआ उसके साथ तो न्याय की कोई बात ही नहीं रहेगी।
हिटलर जैसे इंसान जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, अंत में उसका क्या हुआ? उसने अपने आप को गोली से उड़ाकर आत्महत्या कर दी। तो क्या प्रभु इस हिटलर का न्याय नहीं करेंगे? उन लोगों का क्या जिनकी हत्या हिटलर ने करी? उन लोगों का क्या जिन्हें दम घूट घोट कर इस हिटलर ने मार दिया? स्टालिन जैसे लोग जिन्होंने गरीबों पर, लाचारों पर, जो उनके काम नहीं थे, उनको मार दिया। तो प्रभु उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी? प्रभु क्या वो ऐसे निकल जाएंगे हम सबके साथ कि हम भी मर गए, ये भी मर गए, हम दम घुट घुट कर मरे, लेकिन ये इंसान ने हमें अत्याचार किया, क्या इनका कोई न्याय नहीं होगा? क्या इन्हें कोई सजा देने वाला नहीं है? तो इस दुनिया का अन्याय डिमांड करता है कि न्याय होना चाहिए। बुरे लोग, दुष्ट लोग दुष्टता करके, अत्याचार करके, गलत काम करके निकल जाते हैं। उनका न्याय कहां गया? उनकी सजा कहां है? इस कारण मैं कह रहा हूं कि न्याय का होना जरूरी है। न्याय का होना जरूरी है। बुरे लोगों का अंत अच्छे लोगों के जैसे नहीं होगा। एक दिन प्रभु लेवल को बराबर करेंगे, लेवल को बराबर किया जाएगा। दूसरी बात, पहली बात, न्याय क्यों होगा? क्योंकि इस दुनिया का अन्याय डिमांड करता है कि न्याय होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर जो धर्मी है, सच्चा न्याय है, उसे जरूरी है कि वो दुनिया का न्याय करे। A just God must punish the evil. एक जो धर्मी और सच्चा न्याय परमेश्वर है, उसे न्याय करना जरूरी है। एक भले परमेश्वर को अन्याय को रोकना जरूरी है। एक भले परमेश्वर को सब कुछ सही करना जरूरी है। जिन मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिन मसीहों को बिना वजह मारा जा रहा है, जरूरी है कि परमेश्वर अपने सताने वालों के लिए न्याय को ठहराए। प्रकाशित वाक्य 6 का 9 को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 6। यस, प्रकाशित वाक्य 6 का 9। जब उसने पांचवी मोहर खोली, जब उसने पांचवी मोहर खोली, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, और गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, जो वो देते थे, वध किए गए थे। वचन 10। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये लोग जो वध किए गए हमसे यीशु के वचन और गवाही के कारण, ये पुकार पुकार कर चिल्ला रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? तू कब तक न्याय नहीं करेगा? आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी के रहने वालों से, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? कब तक नहीं लेगा? मसीहों के ऊपर हो रहा अत्याचार डिमांड करता है कि न्याय होना चाहिए। वो मसीही जो सताए गए, वध किए गए, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास के कारण, वचनों की सच्चाई पर खड़े रहने के कारण, मसीह यीशु के नाम की गवाही देने के कारण, वो चिल्ला चिल्लाकर आज भी कह रहे हैं कि प्रभु कब न्याय करेगा, कब न्याय होगा? और परमेश्वर ने कह रहे हैं थोड़ा समय और। आगे बढ़ो प्लीज, थोड़ा सा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और उनसे ये कहा गया, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, थोड़ी देर और विश्राम करो। सही समय अभी नहीं है न्याय का, अभी कटने का समय बाकी है। समय आएगा जब परमेश्वर न्याय करेंगे। अब दूसरा हमारा सवाल, पहला सवाल था कि न्याय क्यों जरूरी है। मैंने कहा इस दुनिया का अन्याय डिमांड करता है कि न्याय हो, और दूसरी बात क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है, इस बात को करेगा न्याय। दूसरा सवाल, जज कौन होगा, न्याय कौन करेगा? Who will be the judge? न्याय कौन करेगा? जवाब है मसीह यीशु। मसीह यीशु। अब प्रभु यीशु ही क्यों? पिता क्यों नहीं, या पवित्र आत्मा क्यों नहीं? प्रभु यीशु ही जज क्यों है? तो सवाल जवाब है, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु उन सब बातों में परखा गया जिनमें हम सब परखे जाते हैं। ध्यान से सुने, वचन में लिखा है कि he has gone through all that we go through। उन सब चीजों में वो परखा गया है जिनमें हम भी परखे जाते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब यीशु जज क्यों है? क्योंकि हम में से कोई भी प्रभु यीशु के सामने
क्या प्रभु आपको क्या पता दुनिया में रहना क्या होता है, प्रभु आपको क्या पता संसार में कितनी बुराई है, आपको क्या पता कितनी परीक्षाएं आती हैं, आपको क्या पता शैतान कितना चला के कितना परीक्षा में डालता है हमें। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु उन सारी बातों में परखा गया जिनमें मैं और आप दिन प्रतिदिन परखे जाते हैं। पावर पावर ताकत मुझे मिल जाए, इसमें भी प्रभु यीशु की परीक्षा हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा धन दौलत, बड़ा नाम, बड़ी शान शौकत, इसमें भी प्रभु की परीक्षा हो। इन्हीं चीजों में हम सबकी परीक्षा होती है। और फिर अपने प्रभु को परीक्षा में डालना कि प्रभु तो प्रार्थना का जवाब अगर नहीं देगा, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, प्रभु अगर मुझे अपना दर्शन नहीं दिखाएगा, अगर मेरे साथ बात नहीं करेगा, अगर मेरे कमरे में आकर मुझे सफेद रोशनी से बात नहीं करेगा, तो मैं आपसे प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। ये क्या है? परमेश्वर को परीक्षा में डालना। वचन लिखा कि हर बात में प्रभु यीशु परखा गया, लेकिन वो खरा निकला, शुद्ध निकला, पवित्र निकला। तो इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु भी दुनिया में आए और हर पाप को, हर चीज को, हर विरोध को, नफरत को, मार को, धोखा दिए जाने को प्रभु यीशु ने अपने जिस्म पर झेला है, देखा है अपने सब कुछ। इस कारण वो जानता है आपकी स्ट्रगल क्या है, जानता है आपका संघर्ष क्या है, जानता है आप किन चीजों से ऊपर गुजर रहे हैं। और वचन कहता है कि प्रभु आपके ऊपर कभी इतनी परीक्षा नहीं आने देगा जो आपके सहन से बाहर है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं अच्छा पिता हूं और मैं अपनी बच्ची को बोलूं कि पेपर के ऊपर, बुक के ऊपर ABC लिखो। वो कहेगी पापा मैं कैसे लिखूं? मैं कहता हूं लिखो। वो कहेगी पापा कैसे लिखूं? तो उसे ABC अगर मुझे लिखवानी है, मैं उसे नोटबुक ला कर दूंगा और पेन भी लेकर दूंगा, फिर उसे कहूंगा कि आप लिखो। तो प्रभु यीशु सिर्फ आपको उसी चीज से होकर जाने देंगे जितना आप सह सकते हैं, ताकि आप ये ना कह सके कि नहीं भैया ये तो हमारी पहुंच से बाहर था, ये प्रभु ज्यादा हो गया था, मेरी सांस ने ज्यादा ही बातें कर दी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। क्या है? वचन लिखा है कि प्रभु यीशु हर बातों में परखा गया, इस कारण वो हमारा न्याय करेगा। इस कारण दूसरी बात प्रकाशित वाक्य 19:11 देखिए, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19, रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उसके ऊपर एक सवार है, बैठा हुआ है, जो विश्वास योग्य है। ओके, तो यीशु क्यों न्याय करेगा? क्योंकि वो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, वो सत्य है, और वह धर्म के साथ न्याय और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ये यीशु सिर्फ आज का स्वीट यीशु भी नहीं है। यस वो भला है, यस वो प्यार करने वाला है, वो माफ करने वाला है, लेकिन ये यीशु का एक दूसरा रूप भी आने वाला है जहां पर ये वचन कह रहा है कि वो युद्ध करता है और वो न्याय भी करता है। वो विश्वास योग्य है, वो सत्य और वो धर्म से न्याय करता है, क्योंकि वो धर्मी है, विश्वास योग्य है, क्योंकि उसने सब कुछ को देखा है। इस कारण वो न्याय है, वो जज है। अब अगला सवाल कि न्याय होगा किसका? Who will be judged? तीसरा सवाल है कि न्याय किसका होगा? तो जवाब है सारी इंसान जाति का, सारी इंसान जाति का। एक भी इंसान नहीं होगा जो बच जाएगा परमेश्वर के न्याय से, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं। हर किसी को एक दिन परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है। एक इंसान था अमेरिका में, उसने बड़ा घिनौना अपराध किया, बहुत ही घिनौना, जिसके कारण उसकी बीवी भी शर्मा जाए, बच्चे भी शर्मा जाए, उसके आस पड़ोस के लोग भी शर्मा जाए कि इसने ये कैसे कर दिया। इतना घिनौना गुनाह करके जब वो भागने लगा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे कानून अदालत में लेकर जाएंगे, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, मेरा नाम खराब हो गया है, मुझे लोग थू थू करेंगे, मेरे तरफ से लोग बातें करेंगे, इसने ये किया, तो न्याय से बचने के लिए, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपने आप को चाकू लिया और अपने आप को खत्म कर दिया। वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गया। अब वो बेहोश हो गया, उसे लगता है वो बच गया, लेकिन उससे हॉस्पिटल में लेकर गए, इलाज हुआ, फिर उसे होश आई। और जब उसने आंखें खोली, देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूं, वो फिर रोने लगा कि मेरा न्याय होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है और कोई भी छिपा हुआ नहीं है। एक बार जब हम जॉब करते थे तो मेरा वहां पर भी काम था सुसमाचार बताना। तो मेरे बहुत सारे भाई बहन जो विश्वास में नहीं थे, गैर मसीह थे, मैं उन्हें सुसमाचार सुना रहा था
यही बाइबल की सारी स्टोरी सुना रहा था और मैंने उन्हें न्याय के बारे में बताया कि न्याय भी होगा। तो मुझसे पूछने लगे, अच्छा मुझे ये बात बताओ, आप कह रहे हो कि सारी दुनिया का न्याय होगा, इतनी दुनिया कहां बैठेगी, कहां खड़ी होगी, कैसे इतनी दुनिया का न्याय होगा? मैंने कहा भाई ये जो धरती हम देख रहे हैं, इस धरती से कई गुना बड़ा सूर्य है, कई गुना बड़ा, और उस सूर्य से भी बड़े कई और ग्रह हैं। उस सूर्य में हमारी पता नहीं कितनी धरतियां समा जाएंगी, और उस सूर्य से भी बड़े कई ऐसे ग्रह हैं जिसे बनाने वाला परमेश्वर है। तो सोच कर देखो इतने इतने बड़े ग्रह जिसने बना के वो खुद कितना बड़ा होगा, और उसके लिए इंसान जाति का न्याय करने की जगह पर कितना ही मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा? नहीं होगा, आसान है उसके लिए, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, न्याय किसका होगा? सबका, आपका, आपका, जो आगे बैठे हैं उनका भी, जो पीछे बैठे हैं उनका, जो ऊपर बैठे हैं उनका, जो घर में बैठे हैं उनका भी, सारी दुनिया का न्याय होगा, और 1 बाय 1 होगा, एक एक करके होगा। कोई भी भीड़ में से निकल जाएगा तो बचकर निकल जाता, नहीं, ये काम वहां पर नहीं होगा। यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, आप तो सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, कोई भी प्रभु के नजर से नहीं बच पाएगा। अब अगला सवाल आपका यह होगा, व्हाट एविडेंस, किस आधार पर, किस प्रमाणों पर मेरा न्याय होगा? कौन से एविडेंस परमेश्वर पेश करेंगे? क्योंकि अगर न्याय होना है तो उसके लिए सबूतों का होना जरूरी है, प्रमाण का होना जरूरी है। तो कौन से एविडेंस हैं? जवाब है आपकी जिंदगी की सारी हिस्ट्री, आपकी जिंदगी की सारा इतिहास, आपकी गूगल हिस्ट्री आप डिलीट कर दो। यहां पर सोचेंगे कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपकी सारी गूगल हिस्ट्री प्रभु के सामने, आपकी जिंदगी की एक एक बात प्रभु के सामने है। आइए बोले मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 20, प्रकाशित वाक्य है 20 और उसके वचन 12 से पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब सिंहासन लगा हुआ था तो वहां पर छोटे बड़े सब मरे हुओं का सिंहासन के सामने मैंने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े सब उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हैं, और वचन लिखा कि पुस्तकें खोली गई। आपकी जिंदगी की, यस, आप अकेले अकेले की जिंदगी की, मेरी जिंदगी की भी एक किताब लिखी जा रही है, जिसमें मैं जो बोलता हूं, जो सोचता हूं, जो देखता हूं, जो करता हूं, सब लिखा जाता है। वचन लिखा है, जब हम नीति वचन में पढ़ते हैं, सबोपदेश में भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हर बात का, हर काम का प्रभु न्याय करेंगे, हर विचार का भी। सिर्फ बाहरी न्याय नहीं कि क्या हमने किया, हम अंदर क्या सोचते थे, हमारे अंदर क्या चल रहा था, उन चीजों का भी, हमारे इरादों का भी, कि अगर हम भला काम भी कर रहे थे तो किस इरादे से कर रहे थे, अगर हम किसी गरीब की मदद कर रहे थे किस इरादे से कर रहे थे, प्रभु के घर में आकर सेवा कर रहे थे किस इरादे से कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे किस इरादे से कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, क्या इरादा था? प्रभु इरादों का भी न्याय करेंगे। हमें लगता है कि शायद अच्छा बोलते हैं, लोगों के सामने अच्छे पवित्र दिखाई देते हैं, तो प्रभु के सामने भी ऐसे दिखाई देते हैं। नहीं, प्रभु का सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर भी लगा हुआ, जो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। सुनिए मेरे भाइयों, हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। आप अपने घर वालों से बचकर, अपनी बीवी से बचकर गलत काम कर सकते हैं, हो सकता है करते भी होंगे, यहाँ पर बैठे। आप अपने कमरे में अकेले बैठकर गलत चीजें देख सकते हैं, गलत कोई काम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे प्रभु आपको देख रहे हैं, उसकी नजरें आप पर लगी हुई हैं, और जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये एक दिन सबके सामने रिवील होगा, सबके सामने जाहिर होगा, प्रकाशित होगा। आपके नाम की जो डीवीडी है परमेश्वर निकालेंगे और बड़ी डिस्प्ले में उसे प्ले किया जाएगा। आप चिल्लाएंगे, प्रभु प्लीज उसे बंद कर दो, इससे आगे मत चलाना। नहीं प्रभु, नहीं, मेरी मम्मी यहाँ पर है, पापा यहाँ पर है, प्लीज रोक दो इसे। सब बोलेगा, वचन लिखा है कि कुछ भी छिपा नहीं है जो बोला ना जाए, जो सब बोले
भी छिपा नहीं है जो खोला ना जाए। खोला ना जाए। कुछ भी अंधकार में नहीं है जो रोशनी में लाया नहीं जाएगा। अंधकार में किया हुआ काम सबके सामने रोशनी में आएगा, प्रकाशन होगा। आपके विचार तक भी प्रकाशित होंगे। यस, आपके विचार तक भी प्रभु के सामने प्ले होंगे। जो आपने अंदर ही अंदर सोचा वो वहां पर सबको सुनाई देगा कि हाँ आप क्या सोच रहे थे। चर्च में बैठे बैठे आपके मन में क्या चल रहा था, कलीसिया में बैठे बैठे आपके मन में क्या चल रहा था। जब सब लोग हाथ उठाकर, जब सब लोग हाथों से ताली बजाकर अपनी जुबान से प्रभु की महिमा कर रहे थे, पास्टर संजय जी के साथ खुदा के नाम पूजा कर रहे थे, आप क्या सोच रहे थे? उस समय सब जाहिर होगा, सब जाहिर होगा। ये वचन कह रहा है कि छोटों से लेकर बड़ों तक सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े देखे। मैं ये बात सुबह भी कह रहा था कि बड़ा होकर, ध्यान से सुने इस बात को मेरे प्यारे जितने भी पेरेंट्स हैं, बड़े होकर आपके बच्चे डॉक्टर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे या प्लेयर बनेंगे या वर्शिप लीडर बनेंगे या प्रभु के दास बनेंगे, जो आप चाहते हैं वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी गारंटी 99.99% है। यस, लेकिन 101% ये गारंटी है। 101% अगर कुछ ऊपर है तो ये गारंटी है, पक्का है, श्योर है कि आपके बच्चे एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये बात पत्थर पर लगी है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन सबको वचन है कि छोटों से लेकर बड़ों तक सब प्रभु के सामने खड़े होंगे और अपना अपना हिसाब देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु दुनिया का न्याय करेंगे, सबका न्याय करेंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू कलर, कि उसका रंग कैसा था इस हिसाब से नहीं, उसकी जॉब क्या थी, काम क्या करता था, प्रोफेशन क्या था, इस हिसाब से नहीं, वो कितना अमीर था, कितना गरीब था, इस हिसाब से नहीं। मायने रखता है बस कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, ये बात मायने ही नहीं रखेगी प्रभु के सामने। फिर क्या वो कोई भविष्यवक्ता था या वो कोई पास्टर था जो कहते होंगे प्रभु के सामने खड़े होकर, हे प्रभु तेरा नाम लेकर हमने अचंभे काम किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां करी, और प्रभु उन्हें खोलकर कह देंगे कि मैंने तुम्हें नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मुझसे दूर चले जाओ। तो आप मिनिस्टर हैं, सेवक हैं, पास्टर हैं, या आप कोई प्रभु के दास हैं, या वर्शिप लीडर हैं, या घर में काम करने वाले हैं, या जॉब करने वाले हैं, इस चीजों के मायने वहां पर कुछ नहीं रहेंगे। आप अपनी जिंदगी का हिसाब मसीह यीशु के सामने देंगे। मैं अपना हिसाब मसीह यीशु के सामने दूंगा। और मैंने कहा एक एक करके बारी बारी से सबका हिसाब होगा। वहां पर कोई नहीं कहेगा कि जीसस प्लीज मेरे पास्टर भी मेरे साथ आए हैं, मेरे पास्टर से पूछिए मैं कितना अच्छा था, मैं कितने भले काम करता था, मैं कितनी सेवा करता था, मैं कितने लोगों का आदर करता था, कितना बड़ा काम करता था, मेरे पास्टर से पूछिए, वो आपको बताएंगे। आपके पास्टर खुद खड़े होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि मेरी बारी भी आने वाली है, मुझे बीच में नौकरी करो, मुझे अपना हिसाब देना है, अपना बात खुद करो। हर कोई अपने लिए जिम्मेदार है। आप ये भी नहीं कह पाएंगे प्रभु वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो बड़ी अच्छी, हाँ वो थोड़े गलत काम करती थी, मैंने बड़ी बात से बोला, बड़ा डांटा उसे, बड़ा समझाया उसे, लेकिन वो नहीं समझी थी। लेकिन प्लीज प्रभु उसे जाने दें। आपको दूसरे की फिक्र जाती रहेगी, आपको खुद का होगा कि मेरी जिंदगी कैसी थी, मेरा न्याय कैसा होगा, मेरी वीडियो कैसी दिखने वाली है, मेरा जीवन कैसा दिखने वाला है। आप में से जितने यहाँ पर बैठे हैं, चलिए आज थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आपकी दिमाग की डीवीडी या कैसेट या कुछ भी चिप मुझे मिल जाए, मैं उसको निकाल कर यहाँ पर एक एलसीडी लगाकर उसे उसमें डाल दूं, क्या आप यहाँ पर खड़े रह पाएंगे? क्या आप यहाँ खड़े रह पाएंगे? आप भागेंगे मेरी तरफ, नो 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 ऐसा मत करो, प्लीज इसे मत चलाना। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जाहिर हो लोगों के सामने, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे बारे में जाने कि मैं कैसा हूं। लेकिन याद रखें प्रियो, एक दिन ये होगा, एक दिन आपकी जिंदगी की किताब खोली जाएगी और देखा जाएगा कि आप कैसे दिखाई देते थे, बाहर से ही अंदर से भी कैसे दिखाई देते थे। क्योंकि प्रभु यीशु बिल्कुल फेयर हैं, यानी वो साफ हैं, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। न्याय को लेकर कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी। या पास्टर के बेटे थे या पास्टर की बेटी थी, आप चर्च जाते थे या नहीं जाते थे, आप कैसी जिंदगी गुजारते थे,
या पास्टर के साथ आपके कैसे रिलेशन थे, कैसे आप पास्टर को बिहेव करते थे। पास्टर को अपना हिसाब देना है, मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना पड़ेगा। प्रभु यीशु फेर हैं, पास्टर नहीं है, वो किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, वो स्पष्ट हैं, उसके न्याय में जरा सी भी भूल नहीं है, जरा सी भी झूठ नहीं है। इतनी सीधी गलती आप नहीं कह पाओगे कि प्रभु आप तो गलत कर रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया था। आप ऐसा कह ही नहीं पाएंगे। कई लोगों को लगता है कि अरे जब समय आएगा देखा जाएगा, कह देंगे प्रभु को, उसके सामने खड़े होकर ठीक है प्रभु भेज दे मुझे नरक में, अब मैं रेडी हूं नरक जाने के लिए। नहीं, वो खौफ इतना भयानक है, वो मंजर इतना डरावना होगा कि आपकी जुबान पर लॉक लग जाएगा, लॉक लग जाएगा। मैं कई बार इसे अपने चर्च में भी कहता हूँ, आज हम जितना रो कर चिल्ला कर लोगों को मन फिराने के लिए कह रहे हैं कि पश्चाताप करो, प्रभु पर विश्वास करो। प्रभु अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मुमकिन है, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इन्हें चक्कर लगा दें नरक का और नरक का। ये लोग खुद रो कर यहाँ आएंगे, रो कर पास्टर के पास आएंगे, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा दे दो, पास्टर जी मैं तौबा करता हूँ, मैं देख रहा हूँ पर क्या होता है। किसी पास्टर को बताने की जरूरत नहीं है। अगर प्रभु आपको 1 मिनट के लिए वहां का मंजर दिखा दें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु न्याय करने के लिए आ रहे हैं, गलत को सही करने के लिए आ रहे हैं, जो भी अन्याय हो रहा है उसे मिटाने के लिए आ रहे हैं। हम जानते हैं वेस्ट बंगाल की एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है। एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, बहुत गलत हुआ। लोग उसको देखकर बड़े चिंतित हैं, बड़ा हंगामा कर रहे हैं, कैसा हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन उनके साथ क्या होगा जिन्होंने ये काम किया है, ये तो सबके सामने आ गया। लेकिन कितने ऐसे केसेस हैं जो सामने ही नहीं आते, जो दबा दिए जाते हैं। उनका क्या, उनको कौन देखेगा, उनका न्याय कौन करेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आ रहा है, एक आ रहा है। दुनिया की अदालत अन्याय कर सकती है, दुनिया की अदालत इंसाफ को ठुकरा सकती है, लेकिन एक आ रहा है अपनी अदालत लगाने के लिए, जिसके आगे सत्य सत्य रहेगा, झूठ झूठ रहेगा, इंसाफ जाहिर होगा और अपराधी को सजा मिलेगी। यस, हालेलुया। प्लीज खोले मेरे साथ एक वचन, दानियल अध्याय 12। पुरानी नियम में जाएंगे थोड़ा सा। दानियल आता है हिजकिय्याह की किताब के बाद, उसके अध्याय 12 को हम पढ़ेंगे वचन 2 से। दानियल अध्याय 12, दानियल चैप्टर 12 वर्स नंबर 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, ध्यान से सुनिए, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने लोग तो सदा के जिंदगी के लिए, और कितने अपनी नाम धराई, कितने अपनी नाम धराई, और सदा का अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ओह लॉर्ड, वचन कह रहा है कि सदा तक, बोले सदा तक, सदा तक। 9 से 12 नहीं, 12 से 6 नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, एक सप्ताह के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए नहीं। कितने समय तक? कितने समय तक? कोई टाइमिंग का वहां पर झंझट नहीं रहेगा, कोई वॉच घड़ी वहां पर नहीं है कि हाँ उम्मीद है यार चलो 1 साल है झेल लेंगे। नहीं प्रियो, अरे जब यार 5 साल है झेल लेंगे, क्या करने वक्त है तो है, क्या कर निकल जाएंगे बस। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि वापस यू टर्न हो जाएगा। वचन कह रहा है कि सदा तक घिनौने ठहरने के लिए, घिनौने ठहरने के लिए। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो यहां पर यूज हुआ है। एक वचन मैं कहता हूं, खोले फिर से प्रकाशित वाक्य 6। वचन 15 से। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान और सरदार, धनवान और सामर्थी लोग, और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र लोग, और हर एक पहाड़ों की कोहों में, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा चुके और पहाड़ों और चट्टानों से कहने और लगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से, जो सिंहासन पर बैठा है, जो सिंहासन पर और बैठा है, और मेमने के प्रकोप और से मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? कौन ठहर सकता है? दानियल अध्याय 2:12 के 2 में हमने वचन पढ़ा, वहां पर 2 तरह के लोग हैं, 2 कैटेगरीज हैं, 2 तरह के लोग हैं।
एक तो वो जो सदा के आनंद के लिए उठाए ले जाएंगे और दूसरा वो जो सदा के लिए घिनौने ठहरने के लिए। यहाँ पर एक कैटेगरी दिखाई दे रही है, बच्चों ने लिखा कि पृथ्वी के सरदार जिनका बड़ा रुतबा था, बड़ा नाम था, बड़े मशहूर थे लोगों के सामने। फिर बच्चे कह रहे कि धनवान जिनके पास बहुत माया थी, पैसे से प्यार करने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले, पैसे के लिए लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले, पैसे के लिए दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर्स, जिन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है, वो आपको एडमिट नहीं करेंगे, आप मर रहे हैं मरने दो, लेकिन आपको पहले फॉर्म भर के इतनी फीस जमा करवानी पड़ेगी। वचन में लिखा कि धनवान और सामर्थ्य लोग और हर दास स्वतंत्र सब लोग कहने लगेंगे, है पहाड़ों है चट्टानों हमारे ऊपर गिर जाओ और हमें बचा लो उसके प्रकोप से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से। यह भी एक कैटेगरी है जो भागेंगे मसीह यीशु को देखकर, तो मसीह यीशु को आते हुए देखकर रोएंगे, चिल्लाएंगे। वचन में यह भी लिखा है कि पृथ्वी के लोग छाती पीटेंगे। एक वचन खोलेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 28। पहला यूहन्ना 1 John chapter 2 verse 28। थोड़ा सा पीछे आना बस। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो। ओके, हे बालकों, ये संत यूहन्ना वही बुजुर्ग इंसान जिससे मैंने कल बात करी थी, 1995 साल का इंसान कह रहा है कलीसिया को कि हे बालकों, ए मेरे प्यारे बच्चों, उसमें बने रहो कि जब तक वह प्रकट हो। कि जब वह प्रकट हो, जब यीशु प्रकट हो। कौन प्रकट हो? मतलब जब वो आए, जब उसका आगमन हो तो हमें हियाव हो, हमें हियाव हो। एक पहली कैटेगरी की है, दो तरह के लोगों को यहाँ पर भी दिखाई देंगे कि जब वो आए तो हमें हियाव हो। और हियाव कैसे हो? हियाव मतलब दलेरी हो कि हम उसे आते देखकर डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, हमें हिम्मत होगी, हमें खुशी होगी कि हमारा दुल्हा हमें लेने के लिए वापस आया है। हालेलुया। बच्चे में कह रहे हैं कि हे बात तो उसमें बने रहो। अगर तुम्हें आनंदित होना से आते देखकर तो काम क्या करना है? मसीह में बने रहो। मसीह में बोले सब, मसीह में बने रहो, विश्वास में खड़े रहो। दुख आए, तकलीफ आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, गरीबी आए, अमीरी आए, पैसा आए, पैसा ना आए, विश्वास में बने रहो। ओके, पहली कैटेगरी ये है जो से आपने देखकर हियाव होगा। दूसरा पढ़ते हैं आगे। और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके सामने लज्जित ना हो। दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो मसीह यीशु बात में देखकर कहेंगे कि हमारा मसीहा आ गया। दूसरे वो जो कहेंगे अरे यीशु सच में आ गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, मैं तो सोचा सिर्फ कथा बन गया है, मैं तो सोचा कि पास्टर तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ये तो सच में आ गया। उसे आते देखकर लज्जित होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। वचन कहता है कि छाती पीटेंगे, अपने आप को मारेंगे कि हमने गलती कर दी, प्रचार सुनाया गया, सावधान किया गया, लेकिन मैंने पश्चाताप नहीं किया। आप किस कैटेगरी में हो? अगर आज रात मसीह यीशु आते हैं बातों पर, उसका चिन्ह दिखाई देगा। कितने लोग हैं जो खुशी से झूम उठेंगे? कितने लोग हैं जो खुशी से झूम उठेंगे? अपना हाथ दिखा देगा। सच में अगर आपको लगता है कि आप झूम उठेंगे, अपना हाथ दिखा देंगे। और जैसे गा रहे थे, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जो श्योर नहीं है कि पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, पता नहीं मुझे उससे आके देखकर खुशी होगी या डर होगा, आप अपने बारे में जानते हैं। अगर अभी भी आपकी जिंदगी में ऐसे कई दौर हैं तो समय है आज मन फिराने का। और जो वचन हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम 17:31, मैं चाहूंगा कि उसके पहली आयत वचन 30 से पढ़ देगा। प्रेरितों के काम 17:30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह, पर अब सुनिए, अब आज नाउ अब हर जगह सब मनुष्यों को, हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की आज्ञा। क्यों? वचन 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, उस मनुष्य यानी यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से चिल्लाकर यह बात ये बात सब पर प्रमाणित
कि मसीह यीशु मुर्दों से जी उठा, एक दिन आप भी जी उठेंगे। और वचन हमने पढ़ा दानिय्येल 12:2, सब जी उठेंगे, कुछ तो महिमा के लिए और कुछ अनंत काल तक घिनौने ठहरने के लिए। प्रियो, जैसे वचन में हमने देखा कि अब समय है कि सबको मन फिराने का। अगर आज पवित्र आत्मा ने आपको वचन से कन्विक्ट किया है, अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी है कि हाँ, आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं जो प्रभु को प्रसन्न नहीं करती, आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते कि लोगों के सामने जाहिर हो, आपकी जिंदगी में वो चीजें हैं जिनका न्याय होगा, आज समय है प्रभु से अपना रिश्ता सही करने का। आज समय है मन फिराकर प्रभु यीशु पर विश्वास करने का। आप कहेंगे कि हमें क्या करना होगा? ABC, सिंपल। एडमिट यानी मान ले। सबसे बड़ी बात है मानना। आदम और हवा पाप को मान नहीं पाए, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दाऊद अपने पाप को मान लेता था और परमेश्वर उनके ऊपर अपने अनुग्रह कर देता था। आज समय है मान ले। अगर गुनाह है तो उसे प्रभु के सामने मान ले। अपने माँ बाप के सामने भी मान सकते हैं, अपने मसीह के सामने मान सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं किसी के सामने नहीं मान सकता, लेकिन प्रभु के सामने मान सकते हैं आप। दूसरा, विश्वास करें मसीह यीशु के ऊपर, उसके उस बलिदान के ऊपर जिसने आपके लिए उस सजा को जो आपकी थी, उस गुनाह को जो आपके थे, वो क्रोध परमेश्वर का जो आपके ऊपर आने वाला था, प्रभु ने खुद के ऊपर ले लिया ताकि आप न्याय से बच जाए। विश्वास कर लो मसीह यीशु के ऊपर। और तीसरी बात, चूज टू वॉक विद क्राइस्ट। प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू करें, फैसला करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी है और अभी पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट कर रहा है, प्रियो अपनी आंखें बंद करें बस, और किसी को ना देखें, क्योंकि जैसे हमने सीखा कि एक का हिसाब होगा। आप किसी दूसरे का हिसाब नहीं देंगे, या आपका हिसाब कोई दूसरा नहीं देगा। आपको प्रभु के सामने खड़े होना है, आपको उस धर्मी यीशु के सामने खड़े होना है। इस यीशु ने आपके लिए स्वर्ग का रास्ता, धार्मिकता का रास्ता, पिता से मिलाप का रास्ता खोला है। उस यीशु के सामने आपने जाना है। क्या आप उस यीशु के सामने अब खड़े होने के लिए तैयार हैं? या आप लज्जित हैं, आपको शर्म आती है कि नहीं, मुझे मेरे दोस्त के क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी माँ क्या कहेगी, मेरी बहन, मेरी बेटी क्या कहेगी, मेरे चर्च के लोग क्या कहेंगे? वचन लिखा है कि जो मुझसे शर्माएगा, क्या सुनिए, प्रभु यीशु ने कहा जो मुझसे शर्माएगा, न्याय के दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा। न्याय के दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा। तो अगर आपकी जिंदगी में पाप है, मानना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, आइए आगे आ जाए।